स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल SCS एजुकेशन के इस लाइव टेस्ट में जो हमारा है ज्योग्राफी का चैप्टर 3 निर्माण उद्योग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अपने आप को प्रिपरेशन कर लिए होंगे, क्योंकि हम इससे पहले आप लोगों को 2 मिनट ज्वाइन होने के लिए देते हैं जिसमें आप लोग सभी प्रिपरेशन कर लिए होंगे। तो हम लोग इस चैप्टर के सभी इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम 2021 में पूछ सकते हैं वो देखेंगे, और आपके एनसीईआरटी बुक के ज्योग्राफी जो चैप्टर हमारा 3 है निर्माण उद्योग, उसके शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर को भी देखेंगे जो आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं, विथ आंसर आपको मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जिसका आंसर आप लोगों को देना है हमारे इस लाइव चैट में। तो आप सभी अपने अपने कीबोर्ड पर हाथ प्रेस कर दे, क्योंकि हम अपने इस लाइव टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। लाइव टेस्ट को स्टार्ट करने से पहले बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में हमारे इस वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग अपने इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। तो आपके स्क्रीन पर सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि इनमें से कौन औद्योगिक अवस्थिति का कारक नहीं है। तो आप लोग अपने टेस्ट के लिए तैयार हो चुके हैं। तो हम लोग आपके स्क्रीन पर सबसे पहला क्वेश्चन दिए हैं, इनमें से कौन औद्योगिक अवस्थिति का कारक नहीं है। मतलब कि औद्योगिक मतलब जहां पर हम लोग अपना उद्योग को खोलते हैं वहां पर इनमें से कौन सा ड्यूटी नहीं लगाएंगे जिस कारण ये चलेगा, मतलब उसका कारक नहीं है, उसकी उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। ए में हमारा है बाजार, बी हमारा जनसंख्या, सी हमारा है पूंजी और डी है हमारा ऊर्जा। तो औद्योगिक अवस्थिति का इनमें से कौन सा कारक नहीं है, बाजार, पूंजी, जनसंख्या या ऊर्जा, इनमें से कौन सा जरूरत नहीं है हमारा इसमें से बिजनेस के लिए। कहीं हम अगर उद्योग का स्थापना करते हैं तो वहां पे इनमें से कोई कौन सा कारक नहीं है। तो आप सभी अपना आंसर देना चालू कर दिए हैं। मैं सभी स्टूडेंट का आंसर दे रहा हूं। तो कुछ स्टूडेंट दे रहे हैं डी, कुछ दे रहे हैं बी। जल्दी आप लोग अपना आंसर दीजिए ताकि मैं आपको आंसर बता सकूं, क्योंकि आपको एक क्वेश्चन देने के लिए मात्र 10 सेकेंड टाइम मिलता है। और हाँ, सभी स्टूडेंट जो है हमारे रेगुलर क्लास को भी करें, क्योंकि ये सभी चीज हम लोग अपने क्लास के दौरान पढ़ा चुके हैं। तो कल हम लोग केमिस्ट्री का लाइव टेस्ट दिए थे, आज हम लोग ज्योग्राफी के 3rd चैप्टर का लाइव टेस्ट दे रहे हैं। तो हमें आप सभी का आंसर जो है प्राप्त हो चुका है। तो इसका जो आंसर होगा हमारा वो होगा आपका जनसंख्या। आप सभी का आंसर में बहुत कम ही स्टूडेंट का सही है, इसका सही आंसर होगा जनसंख्या। जनसंख्या जो है हमारा एक औद्योगिक अवस्थिति का कारक नहीं है, क्योंकि अगर हम कहीं बिजनेस खोलते हैं तो वहां हमको मार्केट चाहिए, पैसा भी चाहिए और ऊर्जा भी चाहिए, लेकिन बिजनेस के लिए वहां जनसंख्या के लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि हम अपने सामान को बाहर भी सप्लाई कर सकते हैं। तो आपके सामने अब सेकेंड क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्न में से कौन है। ये सभी 2021 के लिए इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से लेंगे, सीरियस लेंगे, सभी क्वेश्चन का आंसर देंगे और अपने आप को अच्छे से प्रिपरेशन कर लेंगे। तो ए में आपका ऑप्शन है भारतीय लौह एवं इस्पात कंपनी, सेकेंड हमारा है टाटा लौह इस्पात कंपनी, थर्ड हमारा है बोकारो स्टील सिटी और डी हमारा विश्वेरिया लौह और इस्पात उद्योग। क्वेश्चन आप लोग फिर से समझेंगे। क्वेश्चन हमारा है भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्न में से कौन है, इनमें से कौन सा पहले जो है लौह इस्पात कंपनी है। तो आप सभी अपना आंसर देना चालू कर दिए हैं। तो सभी स्टूडेंट अपना आंसर दे, जितने भी स्टूडेंट ज्वाइन किए वो सारे स्टूडेंट अपना अपना आंसर दे और अपने आप को तैयार करें। ये सभी क्वेश्चन आपके 2021 एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी अपना आंसर दे चुके हैं, कुछ स्टूडेंट बी दे रहे हैं, कुछ ए दे रहे हैं। जल्दी जल्दी आप लोग अपना आंसर दें। तो आप सभी अपना आंसर दे रहे हैं, जल्दी जल्दी आप लोग अपना आंसर दें। तो इसका सही आंसर होगा हमारा भारतीय लौह और इस्पात कंपनी। का सही आंसर क्या होगा, भारतीय लौह एवं इस्पात कंपनी। भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी जो है हमारा भारतीय लौह और इस्पात कंपनी था। जैसा कि मैंने आप लोगों क्लास के दौरान थ्योरी के दौरान आपको पॉइंट वाइज डिस्कस किया था। अगर आप लोग उस क्लास को नहीं किए हैं तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, चाहे इस क्लास टेस्ट के इन होने के बाद आप हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी जो है हमारा भारतीय लौह और इस्पात कंपनी है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को इस टेस्ट में ज्यादा से ज्यादा मजा आ रहा होगा और आप लोग ऐसे ही टेस्ट रोज चाहते होंगे। तो मैं आपके लिए ऐसे ही रोज एक चैप्टर बाय चैप्टर टेस्ट लेके आता रहूंगा। तो अब हम अपने 3rd क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 3rd क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। 3rd नंबर क्वेश्चन आप लोग ध्यान से समझेंगे। 3rd नंबर क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। ए में हमारा सूती वस्त्र, बी है हमारा सीमेंट, सी हमारा है चीनी और डी है हमारा जूट वस्त्र। तो कृषि आधारित उद्योग जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो उस समय मैंने आपको सभी जो जो कृषि आधारित के अंतर्गत आते हैं उस सभी को हम लोग पॉइंट वाइज डिस्कस करके आपको बताए थे।
तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी इसका आंसर सही सही देंगे। तो आप सभी अपना आंसर देना चालू कर दिए हैं। बहुत खूब जल्दी जल्दी आप लोग अपना आंसर दें ताकि मैं अपना आंसर बता सकूं। मात्र आपके सामने 10 सेकंड का टाइम है एक क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। तो आप लोग कीबोर्ड पर हाथ रखिए और फटाफट आंसर दें। तो आंसर मिल रहा है। तो आप सभी में बहुत कुछ बी दे रहे हैं, जल्दी जल्दी आप लोग अपना कमेंट करें। कुछ ए दे रहे हैं। हमारा क्वेश्चन है कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है, मतलब इसमें से किस चीज के उद्योग में हमें कृषि से कच्चे माल की जरूरत नहीं होती है। तो आप सभी का आंसर मुझे मिल चुका है। तो इसका सही आंसर होगा हमारा सीमेंट। क्या होगा? सीमेंट। कृषि आधारित जो उद्योग इसमें से नहीं है वो है हमारा सीमेंट। सीमेंट जो है हमारा कृषि आधारित उद्योग के अंतर्गत नहीं आता है। अब अपने चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन हमारा है हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। क्वेश्चन हमारा है हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। ए में हमारा है कोलकाता रिसरा, बी में हमारा कोलकाता कोनागरी, सी हमारा है कोलकाता मुंद्रीपुरी और डी है हमारा कोलकाता हावड़ा। क्वेश्चन हमारा है हुगली जो है औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। किस चीज का प्रदेश का केंद्र है? ये क्वेश्चन आपको जो है 2017 के एग्जाम में पूछा गया है। तो आप सभी इसकी प्रिपरेशन अच्छे से कर लेंगे। 17 में भी पूछा गया और सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर है जो 2016 के एग्जाम में 21 में पूछे गए हैं, 20 में पूछे गए हैं, तो 20 में पूछे गए होंगे, 17 में, 18 में, 19 में, 16 में, 15 में, 14 में। तो टोटल हम लोग 2011 तक में आपसे जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इस चैप्टर से, तो मैं उसको एक सिलेक्टेड करके आपके सामने लेके आया हूं ताकि आप सभी को उस सब क्वेश्चन का रिवीजन हो सके, क्योंकि क्वेश्चन बैंक अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी का आंसर मुझे मिल चुका है। तो इसका सही आंसर मैं बता दूं, इसका सही आंसर होगा हमारा कोलकाता रिसरा। औद्योगिक प्रदेश इसमें से जो हुगली का है वो हमारा कोलकाता में रिसरा नामक स्थान जो है वो हुगली का औद्योगिक प्रदेश है। अगर ये टेस्ट अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर इसी तरह का टेस्ट चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना भी नहीं भूलिएगा। और हम लोग संडे को एक स्पेशल टेस्ट करेंगे जिसमें सभी पेपर का आपका रहेगा, आपके सिलेबस के हर एक चैप्टर का रहेगा। इसके बारे में हम लोग इस वीडियो के अंत में चर्चा करेंगे कि हम लोग संडे को किस प्रकार का टेस्ट देंगे। कि इससे पहले भी हम लोग एक अलग तरीके से टेस्ट लिए, तो संडे को भी टेस्ट हम लोगों का होगा, वो किस प्रकार का होगा उसको आपको संडे को बताया जाएगा। मतलब दोस्तों इस वीडियो के अंत में आपको बताया जाएगा। तो आपके सामने 5th नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र में आते हैं। क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र मतलब निजी क्षेत्र में आते हैं। ए में हमारा है जेके सीमेंट, बी में हमारा टाटा लोह एवं इस्पात, बी हमारा बोकारो लोह इस्पात उद्योग और डी में हमारा रेडीमेड कृत्रिम वस्त्र उद्योग। इनमें से कौन सार्वजनिक क्षेत्र जिसका वो खुद ही मालिक हो, उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो आप सभी इसका आंसर देना चालू करें कि इसका सही आंसर क्या होगा। ए में हमारा जेके सीमेंट, बी है टाटा लोह एवं इस्पात, सी है बोकारो लोह इस्पात उद्योग और डी में हमारा कृत्रिम वस्त्र उद्योग। जल्दी जल्दी आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर देना चालू करें। मुझे आप लोगों का आंसर मिलना चालू हो गया है। तो कुछ दे रहे हैं सी, कुछ दे रहे हैं बी। जल्दी जल्दी आप लोग आंसर दें, इसका सही आंसर क्या होगा। मैं आप सभी से आशा करता हूं इसका आंसर आप लोग सही देंगे क्योंकि इसको मैंने क्लास के दौरान भी पढ़ाया था। तो मुझे मिल रहा है आंसर वेरी गुड। जल्दी आप लोग बहुत कम ही स्टूडेंट जुड़ते हैं। आप लोग अपने दोस्त को भी बताएं और उसे भी जोड़ने के लिए कहें और उसके साथ भी पूरे वीडियो को क्लास को अंत तक वॉच करें, क्योंकि मैं आपको पूरे के पूरे अगर आप लोग एनसीईआरटी बुक उल्टाएंगे अपना जो बिहार बोर्ड के द्वारा है तो आप उसको जो है आराम से लिख सकते हैं, बना सकते हैं। इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर होगा बोकारो लोह एवं इस्पात उद्योग। इसका आंसर क्या होगा? सी नंबर बोकारो लोह इस्पात उद्योग हमारा सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले उद्योग है। उसके बाद हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है। क्वेश्चन हमारा है इनमें से कौन हमारा उपभोक्ता उद्योग है। ए में हमारा पेट्रो रसायन, बी में हमारा लोह इस्पात, सी में हमारा चीनी उद्योग और डी में हमारा चितरंजन लोकोमोटिव। और इनमें से कौन सा हमारा एक उपभोक्ता उद्योग है जिसको उपभोग बनाता है, मतलब निजी क्षेत्र में बना सकते हैं, मतलब औद्योगिक मतलब से ज्यादा चाहिए हम लोग उसको घरेलू क्षेत्र में भी बना सकते हैं। तो कौन उपभोक्ता उद्योग है? आप लोग अपना आंसर देना चालू करें। तो कुछ का आंसर में बी मिल रहा है, कुछ का आंसर सी मिल रहा है। उपभोक्ता उद्योग का मैंने मीनिंग समझा दिया, जिसको हम लोग खुद से बना कर सकते हैं कम खर्च में और उसको हम लोग एक निजी क्षेत्र में भी उसका उत्पादन कर सकते हैं। तो मुझे आप सभी का आंसर मिल रहा है। तो एक बात बता दूं, पेट्रो रसायन तो हमारा हो नहीं सकता क्योंकि इसका उत्पादक बड़े मात्रा में होता है। लोहा इस्पात का भी बड़े मात्रा में होता है। चितरंजन लोकोमोटिव में भी अगर लोकोमोटिव बनेगा तो उसमें बड़े संख्या में आदमी चाहिए, बड़े संख्या में इसका उत्पादन होता है। लेकिन चीनी उद्योग में हमें बड़े संख्या में आदमी नहीं चाहिए। तो
तो इसका आंसर होगा हमारा चीनी उद्योग। क्या होगा? चीनी उद्योग। इनमें से जो हमारा उपभोक्ता उद्योग है वो हमारा चीनी उद्योग है। इसका सही आंसर होगा हमारा सी नंबर। अब हम अपने 7 नंबर की तरफ के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और हाँ, वीडियो को आप लोग पूरे अंत तक क्लास के टेस्ट को देखें कि सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और टोटल मात्र आपको 13 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो 13 मिनट आपको लगेंगे। तो आप वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा और टेस्ट को इस तरह से देखिए ताकि आपको एक बार क्वेश्चन को देखे तो याद हो जाए, बाद में आपको अगर वो क्वेश्चन मिलता है तो आप उसका आंसर दे सके। तो क्वेश्चन हम लोगों का 7 नंबर, निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? ए में हमारा चीनी उद्योग, बी में हमारा है कागज उद्योग, सी हमारा खिलौना उद्योग और डी में हमारा विद्युत उपकरण उद्योग। तो निम्नलिखित में से कौन हमारा छोटे पैमाने, मतलब उसको हम लोग घरेलू पैमाने का उद्योग है? तो आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर देना चालू करें कि छोटे पैमाने का उद्योग कौन सा है। ए में हमारा चीनी उद्योग, ये सभी हमारे छोटे पैमाने का ही उद्योग है, सिर्फ विद्युत उपकरण उद्योग छोड़ा के। लेकिन उसमें से भी हमारा सबसे छोटे पैमाने पर हम लोग किस उद्योग को भारत में बनाते हैं? तो आप सभी का आंसर मिलना चालू हो चुका है। जल्दी जल्दी आप लोग आंसर दें। और ये सभी क्वेश्चन आपके 2021 एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे इस टेस्ट को अंत तक बने रहेंगे। अंत में या कभी बीच में हम आपका इसमें टेस्ट ले सकते हैं, आपका अटेंडेंस ले सकते हैं, या मैं देखूंगा कि कितने स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं, उसी मतलब किसी टाइम का मैं अटेंडेंस को मान लूंगा और आप लोगों को वीडियो के अंदर बताऊंगा टेस्ट के अंदर में, कि आप लोग हमें बताएंगे जो स्टूडेंट मैसेज किए। तो आपको इसका पीडीएफ भी मिल सकता है। तो इसके लिए आपको टेस्ट को अंत तक ज्वाइन करे रहना है, बीच में छोड़ना नहीं है, पूरे अंत तक हमारे टेस्ट के साथ बने रहना है। तो इसका आंसर हमें मिल चुका है, तो बहुत कम ही स्टूडेंट का सही हुआ। इसका सही आंसर है हमारा खिलौना उद्योग। निम्नलिखित में से जो छोटे पैमाने का उद्योग है वो हमारा खिलौना उद्योग है। अब हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है, भोपाल त्रासदी में, आप लोग जानते होंगे और नाम भी सुने होंगे भोपाल त्रासदी। तो भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी देखिए, भोपाल त्रासदी जो हुआ था इसमें हम लोगों में किस गैस का रिसाव हुआ था अधिक मात्रा में? ए में हमारा है कार्बन डाइऑक्साइड, बी में हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड है, सी में हमारा है मिथाइल आइसोसाइनाइड और डी में हमारा है सल्फर डाइऑक्साइड। तो क्वेश्चन आप लोग ध्यान से समझेंगे। भोपाल त्रासदी जो हुआ था इसमें किस गैस का रिसाव हुआ था जिसमें बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी? तो आप सभी अपना आंसर दें। तो आप सभी का आंसर मुझे सी मिल रहा है, तो ठीक है, आप सभी का आंसर जो है बिल्कुल सही है। भोपाल त्रासदी में जो है हमारा मिथाइल आइसोसाइनाइड का गैस का रिसाव हुआ था। मिथाइल आइसोसाइनाइड नाम के गैस का रिसाव हुआ था भोपाल त्रासदी में। तो अब हम अपने 9 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन हमारा है, चूना पत्थर किस उद्योग में होता है? चूना पत्थर का उपयोग जो है किस उपयोग में होता है, मतलब चूना पत्थर का हम लोग उपयोग किस उद्योग में करते हैं? ए में हमारा है सीमेंट, बी में हमारा जूट, सी में हमारा चीनी और डी में हमारा एल्युमिनियम। तो चूना पत्थर का जो उपयोग है हम लोग किस उद्योग में करते हैं? आप सभी इसका आंसर दें कि चूना पत्थर का उपयोग जो है हम लोग किस उद्योग में करते हैं? तो चूना पत्थर का जो उपयोग जो है इसको हम लोग सीमेंट उद्योग में करते हैं। आप सभी अपना आंसर सही दिए। इसका सही आंसर होगा हमारा ए नंबर, चूना पत्थर का जो उपयोग है हम लोग सीमेंट बनाने में करते हैं। तो अब आपके सामने 10 नंबर क्वेश्चन है। 10 नंबर क्वेश्चन हमारा है, जूट का पहला कारखाना सन डैश ईस्वी में लगाया गया था। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप सभी इसकी प्रिपरेशन अच्छा से करेंगे कि जूट का पहला कारखाना सन डैश ईस्वी में लगाया गया था। ए में हमारा 1820 ईस्वी में, बी है हमारा 1821 ईस्वी में, सी में हमारा 1854 ईस्वी में और डी है हमारा 1855 ईस्वी में। तो जूट का पहला कारखाना कितने ईस्वी में लगाया था, इसको हम लोग इंपोर्टेंट नोट्स करके आप लोगों को बताए थे। तो आप सभी इसका आंसर देना चालू करें कि जूट का पहला कारखाना कितने ईस्वी में लगाया गया था। तो मुझे आप सभी का आंसर मिलना चालू हो चुका है। तो कुछ स्टूडेंट सी कर रहे हैं, कुछ डी कर रहे हैं। तो आप सभी अपना आंसर देना चालू करें, उसके बाद मैं आंसर बताऊंगा आपका। मैं 10 तक गिनूंगा, 10 के बाद मैं आपको इसका आंसर बता दूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आप सभी का टाइम खत्म होता है और आप सभी को जो है आप सभी आंसर दे चुके हैं। तो इसका सही आंसर होगा हमारा 1855 ईस्वी में। जूट का पहला कारखाना हमारा 1855 ईस्वी में लगाया था और ये उद्योग उतना दिन चला नहीं था। उसके बाद स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारे देश में उद्योग लगा था। तो दोस्तों, अगर आप लोग हमारे लेक्चर वीडियो को नहीं देखते तो आपको ये सभी आंसर देने में प्रॉब्लम होता होगा।
तो अगर आप हमारे लेक्चर वीडियो को देखे होंगे तो उसमें आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बाय पॉइंट्स नोट्स करके बताया गया और सारे पॉइंट्स को नोट्स कर करके बताया गया ताकि आप सभी उसका आंसर दे सके और आपसे एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपका अच्छे से बन सके। तो इस तरह से आपको बताया गया है। तो जूट का पहला कारखाना हमारा 1855 ईस्वी में लगाया गया था। तो अब हम अपने 11 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन हमारा है, एक मनुष्य प्रतिदिन डैश बार सांस लेता है। ये सभी क्वेश्चन हम आपको इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट्स करके आपको बताए थे। तो एक मनुष्य प्रतिदिन डैश बार सांस लेता है। ए में हमारा है 22,000 बार, बी में हमारा है 23,000 बार, सी में हमारा 24,000 बार और डी है हमारा 26,000 बार। तो एक मनुष्य जो है प्रतिदिन, एक आदमी जो है प्रतिदिन कितने बार सांस लेता है? तो आप सभी अपना आंसर देना चालू कर दिए हैं। कुछ दे रहे हैं डी, आप सभी अपना अपना आंसर दे जल्दी जल्दी। तो मुझे आप सभी का आंसर मिल रहा है, जल्दी जल्दी आंसर दे, सभी स्टूडेंट्स का आंसर दे। तो इसका सही आंसर होगा हमारा डी नंबर 26,000। एक मनुष्य प्रतिदिन जो है 26,000 बार सांस ले सकता है। एक मनुष्य जो है, सॉरी दोस्तों इसका आंसर गलत है, इसका आंसर होगा ए नंबर 22,000। क्या होगा? 22,000। ये आंसर रॉन्ग है, ये आंसर रॉन्ग है आप लोगों का। मैंने दूसरे का बोला कि इसी का आंसर है, तो इसका आंसर होगा 22,000 बार। एक मनुष्य प्रतिदिन 22,000 बार सांस लेता है। कितने बार? 22,000 बार। एक मनुष्य प्रतिदिन 22,000 बार सांस लेता है। अब अपने 12 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन हमारा है, भारत का बर्बीधम किस शहर को कहा जाता है? क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। भारत का बर्बीधम किस शहर को कहा जाता है? ए में हमारा है बोकारो, बी में हमारा जमशेदपुर, सी में हमारा भिलाई और डी में हमारा रिवाड़ी। तो भारत का बर्बीधम किस शहर को कहा जाता है? आप सभी इसको पढ़े भी होंगे, तो आप सभी अपना आंसर देना चालू करें कि भारत का बर्बीधम किस शहर को कहा जाता है। तो मुझे आप सभी का आंसर मिलना चालू हो चुका है। कुछ दे रहे हैं ए, कुछ दे रहे हैं सी। तो आप सभी को 10 गिनता हूं, 10 तक आप अपना आंसर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आप सभी का समय खत्म होता है। इसका सही आंसर होगा हमारा भिलाई। क्या होगा इसका सही आंसर? भिलाई। भारत का बर्बीधम जो है वो हम लोग भिलाई शहर को कहते हैं। अब हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन हमारा है, भारत का प्रथम वस्त्र पार्क डैश में स्थापित किया गया था। ये हमारा स्थापित है, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। तो भारत का प्रथम वस्त्र पार्क कहाँ स्थापित किया गया था? तो ए में हमारा बिहार में, बी है हमारा मध्य प्रदेश में, सी है हमारा महाराष्ट्र में और डी है हमारा तमिलनाडु में। तो भारत का प्रथम वस्त्र पार्क कहाँ स्थापित किया गया था? तो आप सभी अपना आंसर देना चालू कर दिया। कुछ स्टूडेंट सी दे रहे हैं, कुछ डी दे रहे हैं। तो आप सभी अपना अपना आंसर जल्दी से देना चालू करें। सही आंसर क्या होगा कि भारत का प्रथम वस्त्र पार्क हम लोगों का कहाँ स्थापित हुआ था? तो सी दे रहे हैं। जल्दी जल्दी आप लोग आंसर दें ताकि आप सभी का टाइम 10 सेकंड टाइम है आप लोगों को आंसर देने के लिए। जल्दी जल्दी आंसर दें। तो इसके बाद जो हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, तो टोटल एक क्वेश्चन और होगा इसमें, उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर बढ़ जाएंगे। जल्दी जल्दी आंसर दें। तो आप सभी का आंसर मिल चुका है। इसका सही आंसर होगा तमिलनाडु में। कहाँ होगा? तमिलनाडु में। भारत का जो प्रथम वस्त्र पार्क है वह तमिलनाडु में स्थापित किया गया था। भारत का प्रथम वस्त्र पार्क तमिलनाडु में स्थापित किया गया था। अब हमारा है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत का सिलिकॉन सिटी किस शहर को कहा जाता है? भारत का सिलिकॉन सिटी किस शहर को कहा जाता है? ए में हमारा है बेंगलोर, बी है हमारा जमशेदपुर, सी हमारा महाराष्ट्र और डी है हमारा कोलकाता। सिलिकॉन सिटी। तो जल्दी जल्दी आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर देना चालू करेंगे। सिलिकॉन सिटी भारत में किस शहर को कहा जाता है? तो आप सभी अपना आंसर दे चुके हैं, दे रहे हैं ए। तो जल्दी सभी स्टूडेंट इसका आंसर दें। तो इसका आंसर होगा हमारा बेंगलोर। भारत का जो सिलिकॉन सिटी है वो बेंगलोर शहर को कहा जाता है। बेंगलोर शहर को भारत का सिलिकॉन सिटी कहा जाता है। सिलिकॉन सिटी जो है हमारा बेंगलोर को कहा जाता है। आप लोग याद कर लेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कोई भी पूछ सकता है कि सिलिकॉन सिटी हम लोग किस शहर को कहते हैं, तो हम लोग बोलेंगे बेंगलोर को। तो इस तरह से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म होता है। तो टोटल आपको 14 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए गए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। अगर आपको किसी भी तरह की कुछ क्वेश्चन है या किसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में के आंसर में आपको डाउट है
कि इसका आंसर ये सही होगा, इसका आंसर ये गलत होगा, तो आप हमें इस नंबर पर मैसेज करके अपना रिपोर्ट कर सकते हैं। तो मैं फिर उसको उस पर ट्राई करूंगा, क्योंकि मेरे हिसाब से इसका सभी का आंसर 100% सही है। अगर आपको ऐसा किसी क्वेश्चन में लगता है कि अगर आपका सर आंसर गलत बताया, तो आप हमें इस नंबर पर अपना आंसर को रिपोर्ट करा सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, साथ में अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और उसे भी चैनल को सब्सक्राइब करने बोल दीजिएगा। तो चलिए हम लोग अपने सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और इस क्लास की वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि अंत में हम लोग चर्चा करेंगे कि आपका संडे का टेस्ट किस तरह से होगा। और ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हमको देखने में मात्र 2 से 3 मिनट लगेगा। 2 से 3 मिनट में हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लेंगे। तो हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इसी की वीडियो में आपको बताया जाएगा कि आपका संडे का टेस्ट किस तरह से होगा। और संडे को हम लोग सारे पेपर, मैथ, टोटल जो 5 पेपर है, पांचों पेपर का हम लोग संडे को टेस्ट लेंगे। तो आप लोग उसको अपने प्रिपरेशन को उस हिसाब से कर लीजिएगा। और ये बिल्कुल ये हमारा यूट्यूब पर नहीं, एक अलग तरीके से गूगल फॉर्म पर होगा, जिसके बारे में आपको इससे पहले भी हम लोग टेस्ट ले चुके हैं, और वो भी बिल्कुल अंदाज में आपको भी ऐसा अंदाजा लगेगा कि हम लोग पहली बार ऐसा टेस्ट दे रहे हैं। तो चलिए हम लोग अपने उस सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन जो आपका एनसीईआरटी बुक का है, वो हम लोग सिर्फ लघु उत्तरीय प्रश्न को इस वीडियो में देखने वाले हैं। और अगर आपका इसमें जो है जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, जो ज्यादा दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है, उसको आप लोग हमारे वीडियो लेक्चर को देख के पूरा कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपके लघु उत्तरीय क्वेश्चन है, विनिर्माण से आप क्या समझते हैं। अगर आपके पास जो क्वेश्चन होगा, अगर आपके पास बुक है, तो बुक का आप लोग क्वेश्चन आंसर उल्टा सकते हैं। तो बुक में लघु उत्तरीय प्रश्न है, जो आप एनसीईआरटी बुक के पेज नंबर 179 में आपको मिल जाएगा। ज्योग्राफी का आपका जो पेज है 179 नंबर, उसमें आपको इसके सारे क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। तो विनिर्माण उद्योग से आप क्या समझते हैं। अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा तो 2 नंबर में पूछेगा, तो इसका आंसर आप लोग क्या लिखिएगा। और ये सभी क्वेश्चन पूछता है, इसलिए मैं आपको बताया हूं। तो मेरा एक ही पर्पस है कि आपको ऑब्जेक्टिव के साथ साथ आपकी सब्जेक्टिव की भी तैयारी अच्छे से कराया जाए, कि आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी आंसर एक अच्छे तरीके से दे सके। तो आपको अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन में इंटरेस्ट आ रहा है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि सब्जेक्टिव भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और सब्जेक्टिव आपका एक सॉलिड नंबर दिलवाता है। तो विनिर्माण से आप लोग क्या समझते हैं। तो इसका आंसर हम लोग लिख सकते हैं, उपलब्ध कच्चे मालों को प्रसंस्करण कर जीवन उपयोगी वस्तुओं तैयार करना हमारा विनिर्माण कहलाता है। मतलब कि हम लोग कच्चे मालों को एक समान उपयोग करके उसको जीवन में लाने वाले समान वस्तुएं तैयार करते हैं, उसी को हम लोग विनिर्माण से कहते हैं। उसका सेकंड नंबर क्वेश्चन है, सार्वजनिक और निजी उद्योग में अंतर स्पष्ट करें। ये आपका एक क्वेश्चन 2016 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि सार्वजनिक और निजी उद्योग में क्या अंतर है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट बन सकता है कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में क्या अंतर है। तो सार्वजनिक उद्योग ऐसे उद्योग जिसके संचालन की जिम्मेदारी सरकार के हाथ में होती है, उसे सार्वजनिक उद्योग कहते हैं। इसमें प्रायः भारी उद्योग एवं आधारभूत उद्योग को सम्मिलित किया जाता है। उसके बाद निजी उद्योग, ऐसे उद्योग जिसके स्वामित्व किसी विशेष या सरकारी समिति के हाथ में होता है, उसको हम लोग निजी उद्योग कहते हैं। जैसे टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, इसका संचालन एक निश्चित और एक विशेष आदमी के हाथ में है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, निजी उद्योग। तो यही हमारा अंतर है, सार्वजनिक उद्योग और निजी उद्योग। इसकी तैयारी आप लोग अच्छे से कर लें, क्योंकि ये 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है आपका। सार्वजनिक उद्योग जिसका संचालन सरकार का हाथ में होता है, निजी उद्योग जिसका संचालन किसी विशेष या सरकारी समिति में होता है। अब थर्ड क्वेश्चन हमारा, उद्योगों के स्थायीकरण के लिए 3 कारक लिखिए। ये भी क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है कि उद्योगों के स्थायीकरण के लिए 3 कारक कौन कौन से हैं। तो उद्योगों के स्थायीकरण में 3 कारक निम्न है। आपको जिस तरह से आंसर बताई गई है, आप लोग उसी तरह से आंसर लिखेंगे, तो आपको 2 में 2 नंबर मिलने से कोई नहीं रोक सकता है। तो पहला है कच्चे माल की आपूर्ति, बी में हमारा शक्ति के साधनों की सुलभता, और डी सी है हमारा उस यातायात की सुविधा। तो यही है हमारा स्थायीकरण के 3 कारक, कच्चे माल की आपूर्ति, शक्ति के साधनों की सुलभता, यातायात की सुविधा। तो ये आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन रहा। अब हम अपने फोर्थ नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, कृषि आधारित उद्योग और खनिज आधारित उद्योग में अंतर स्पष्ट करें। तो कृषि आधारित उद्योग वे सभी उद्योग जिसके लिए कच्चे माल की आवश्यकता होती है, उसको हम लोग कृषि आधारित उद्योग कहते हैं। जैसे चीनी उद्योग और खनिज आधारित उद्योग, वैसे उद्योग जो कच्चे माल के लिए खनिजों पर निर्भर करती है, उसको हम लोग खनिज आधारित उद्योग बोलते हैं। तो ये हमारा डिफरेंस हुआ खनिज आधारित उद्योग और कृषि आधारित उद्योग में। और अपने लास्ट लघु उत्तरीय क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वह क्वेश्चन हमारा है, स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का उदाहरण सहित वर्गीकरण करें। ये 2018 के सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का उदाहरण सहित वर्गीकरण करें। तो हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं कि स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का उदाहरण क्या होता है। तो पहला हमारा होता है सार्वजनिक उद्योग। ये हम लोग पढ़े थे, स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का उदाहरण।
तो ये इसका मैं आंसर आप लोग इसलिए बता देता हूँ कि आप लोग समझ जाएंगे आसानी से। तो सामित के आधार पर जो पहला उद्योग है वो हमारा सार्वजनिक उद्योग। इसमें भारी तथा आधारभूत उद्योग सम्मिलित है। सार्वजनिक उद्योग में भारी तथा आधारभूत उद्योग सम्मिलित है। इसका संचालन जो है सरकार स्वयं करती है, जैसे दुर्गापुर, भिलाई, वालकेला के लोहा इस्पात केंद्र सार्वजनिक उद्योग के उदाहरण है। उसके बाद हमारा संयुक्त अथवा सहकारी उद्योग, जिससे उसमें जो है दो या दो से अधिक व्यक्तियों या सहकारी समिति का योगदान होता है। जिसमें क्या होते हैं, दो या दो से अधिक व्यक्तियों या सहकारी समितियों का योगदान होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, संयुक्त अथवा सार्वजनिक उद्योग। जैसे हमारा ऑल इंडिया लिमिटेड, अमूल गुजरात उदाहरण है। तो ये हमारा हुआ सहकारी उद्योग और सार्वजनिक उद्योग। ये क्वेश्चन हम लोगों से 2018 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। तो अब आपका जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है ये आपको हमारे वीडियो लेक्चर को मिल जाएगा। इसको 2 लेक्चर में बताया गया है। नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में उसका लिंक भी दिया गया है। आप वहां से जाके लघु उत्तरीय क्वेश्चन को दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन को बना सकते हैं। ये सभी आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर था। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेंगे और अपने क्वेश्चन आंसर को एनसीईआरटी बुक से तैयार कर लेंगे। मैंने पेज नंबर बता दिया 179 में। एक क्वेश्चन इसमें और इम्पोर्टेंट है जो आपसे पूछा गया 2012 में, उपभोक्ता उद्योग से आप क्या समझते हैं। तो ऐसे उद्योग जो उत्पादन उपभोक्ता से सीधे उपयोग के लिए आते हैं उसे हम लोग उपभोक्ता उद्योग कहते हैं। इसमें विशेष रूप से गृह उपयोगी वस्तुओं का उत्पादन होता है। ये क्वेश्चन आपके बुक में नहीं है लेकिन ये 2012 के एग्जाम में पूछा गया, इसलिए मुझे आपको बताना जरूरी था कि उपभोक्ता उद्योग क्या है, इसलिए आपको बता दिए। मतलब उत्पादन उपभोक्ता के सीधे उपयोग के लिए आते हैं। तो हम अपने आज के टेस्ट को यहीं रखते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी जान सके। तो आइए हम चर्चा करते हैं अब आपके संडे के टेस्ट को। तो संडे को आपके सारे पेपर का टेस्ट होगा, वो होगा आपको गूगल फॉर्म पर। संडे के सारे पेपर का जो टेस्ट होगा वो हमारे गूगल फॉर्म पर होगा और आपको उसके लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होना इंपॉर्टेंट है। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन है तो ठीक है, अगर नहीं ज्वाइन है तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। और ये टेस्ट पूर्णतः गूगल फॉर्म पर होगा, जो गूगल फॉर्म आपका टेस्ट के लिए बनाया जाएगा हमारे द्वारा। उसमें आपके क्वेश्चन रहेंगे, आपको 4 ऑप्शन रहेंगे जिसमें से आपको चूज करके अपना आंसर को सबमिट करना है। अपने सबसे पहले आपको नाम, रोल नंबर, नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी, ये सबको फिलअप करने के बाद आपको जो है आपका वहां पे आंसर मिलेगा। आपको सारे क्वेश्चन का आपको आंसर देना होगा। उसके बाद जैसे ही आपका टेस्ट खत्म होगा उसके बाद मैं एक वीडियो में आप लेके आऊंगा टेस्ट का, जिसमें आपको लाइव उस क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा और किस स्टूडेंट का कितना सही हुआ ये भी बताऊंगा। सारे क्वेश्चन आपका लाइव टेस्ट के गूगल फॉर्म पर नहीं रहेगा। हम लोग जो है साइंस, हिंदी, मैथ, ये 3 पेपर का जो है गूगल फॉर्म पर रहेगा और सोशल साइंस और संस्कृत ये दोनों हम लोगों का इस लाइव टेस्ट के दौरान रहेगा। ऐसे ही हम लोग लाइव टेस्ट लेंगे लाइव यूट्यूब के थ्रू। हमारा सोशल साइंस और संस्कृत का होगा उसी वीडियो के जैसे ही संस्कृत और सोशल साइंस का एंड होगा तो उसके बाद जो है हम लोग जो है आपका जितने क्वेश्चन आपका पूछे गए थे टेस्ट के दौरान उस सभी का आंसर बताया जाएगा और आप लोगों का कितना सही हुआ वो सभी बताया जाएगा। तो आप लोग हमारे रविवार पर टेस्ट के नोटिस को तैयार रखें, उस दिन वेट करें और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाएंगे। ग्रुप के लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे ताकि वो सभी स्टूडेंट भी जुड़ जाए। और टेस्ट में टोटल आपको 50 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें से 20 क्वेश्चन आपका यूट्यूब लाइव के दौरान पूछे जाएंगे जो सोशल साइंस से रहेंगे और 30 क्वेश्चन आपका 3 पेपर बना के रहेंगे। मतलब सभी पेपर से 10-10 क्वेश्चन रहेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। आप अपनी तैयारी को उस हिसाब से कर ले। टोटल मतलब एक बुक से आपके 10 क्वेश्चन रहेंगे। मतलब 500 नंबर का जो एग्जाम होता है तो मैं 10-10 नंबर का एग्जाम लूंगा और सारे ऑब्जेक्टिव लूंगा। तो मिलते हैं हम लोग संडे को जिसमें 30 नंबर का हम लोग गूगल फॉर्म पर 20 नंबर यूट्यूब लाइव में लेंगे। तो चलते मिलते हैं संडे को, तब तक के लिए बाय और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे।